नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। फिर स्वागत है भारत सच की आवाज में। आज हम फिर एक बार पहुंचे हैं सतपथ, जहां पे हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर शंपूरानंद मल जी, जो आज एक महंगाई को लेकर के सत्याग्रह शुरू होने जा रहा है। हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या है, कैसे है। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बधाई चैनल को और देशवासियों को, सभी लोगों को। ये जो आज महंगाई है, वो जिस तरीके से इंसान का जीवन घोंट रही है, निगल रही है। एक तरफ हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और महंगाई की मार में हमारे पेट की अंतड़ियां खींच ली गई हैं महंगाई की मार से। जीएसटी, टोल टैक्स और डीजल पेट्रोल की कीमतों ने हिंदुस्तान को केचुआ बना दिया है। हिंदुस्तान के लोग सिकुड़ गए हैं। और ये जो हमारी जो जनित ये जो स्वतंत्रता दिवस है, जो हम उत्साह में हमारा फर्ज भी है कि जी बहुत ही कुर्बानी और करोड़ों की कुर्बानी के बाद ये दिन मिला है, तो हम इसको मना रहे हैं। लेकिन हम जो है बहुत दुखी हैं इस पूरे व्यवस्था से, इस महंगाई से पीड़ित हैं। और आज मुझे पैदल मार्च करना था और आज मुझे प्रधानमंत्री का चित्र वहां दहन करना था, लेकिन कलेक्टर साहब को मैंने 8:15 बजे लिख के भेजा है कि नहीं, स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए कुछ लोगों ने बताया, दबाव भी पड़ा कि इस तरीके से आप आज के लिए रोकिए। मैं उसको विराम दिया हूं और पैदल मुझे चलना था टाउन हॉल तक, लेकिन हम लोग वहां चल रहे हैं टाउन हॉल पर। वहां कार्यक्रम होगा, वहां इस महंगाई के ऊपर 2 शब्द कहेंगे और उसके बाद इस तरीके से आएंगे। लेकिन ये आंदोलन आज से चालू हो रहा है। आज से वो आंदोलन चालू हो रहा है जो पूरी तरीके से आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन होगा। और ये अब इसका हम प्रोग्राम बताते रहेंगे कि किस तरीके से बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी के जो फांसी जगह है उस पर एक दिन का सत्याग्रह करते हुए हयात कोठी गवर्नर हाउस पर करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस पर। जीएसटी रहने नहीं दूंगा। जीएसटी, डीजल पेट्रोल की कीमतें और टोल टैक्स ये रहने नहीं पाएगा हिंदुस्तान के अंदर। या तो ये रहेगा या तो सरकार रहेगी। एक तरफ जहां 75 साल की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरे तरफ महंगाई चरम पे है हिंदुस्तान में और हर घर तिरंगा और अमृत महोत्सव का चल रहा है। सरकार की तरफ से महंगाई न रोकने में नाकाम साबित हो रहा है सरकार। इस पर आपकी क्या राय है? मैं इस पर, आप मेरे मित्र दो खड़े हैं वहाँ, शिवाजी त्रिपाठी जी खड़े हैं, उनसे भी पूछिए। लेकिन मैं बता दूं कि यह नाकामयाबी नहीं है। यह इस महंगाई के बल पर ही यह लोगों की पेट की अंतड़ी खींच के जीएसटी, टोल टैक्स, डीजल पेट्रोल की कीमतें, दाम बढ़ाकर ही सरकार सत्ता में काबिज हुई है। और इसी से 1.5 लाख करोड़ जीएसटी हर महीने वसूला जाता है। क्या समझते हैं आप? हिंदुस्तान में पैसे की होली खेली जा रही है। आप कह रहे हैं कि नाकामयाब। एक कामयाबी है सरकार की। वह सरकार आज जीएसटी खत्म करेगी, टोल टैक्स खत्म करेगी, डीजल पेट्रोल का दाम 64-74 ले आएगी। कल सरकार गिर जाएगी और नहीं तो लोग मरेंगे। 2 में से एक होगा। सर, इनकी विवशता है कि ये महंगाई बढ़ाते रहें। अब इनके पास कोई रास्ता सरकार के पास नहीं रह गया है। और आज मैं इनके साथ मना ले रहा हूँ आज़ादी का दिवस, लेकिन मैं मनाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं, आप इसका जवाब त्रिपाठी जी से भी बात करिए, पूछिए कि क्या बात है महंगाई को लेके। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आप, शुभ नाम आपका? शिवाजी। क्या कहना चाहते हैं ये अमृत करके, और एक तरफ जहां भारत महंगाई से जूझ रहा है, गरीब असहाय व्यक्ति खाने के लिए तरस रहे हैं, लालच पड़ी हुई है, इस पे आपकी क्या राय है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी कौमों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लाखों लोग कुर्बान हो गए। आज़ादी मिली, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल आज़ादी है। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज हैं, हमको खंडित भारत मिला। महंगाई की जो हालत है, हमने 6 लेन मांगा था, हमने 4 लेन मांगा था, हमने टोल टैक्स मांगा था, हवाई अड्डा मांगा था, हमने हवाई अड्डे मांगे थे, हमने कर्ज बढ़ाने का उपक्रम मांगा था। ये सरकारें आज़ादी के बाद से सिर्फ कारपोरेट हाउसेज के लिए चलाई जा रही हैं। गरीब मर रहा है। इसी व्यवस्था के तहत पौंटी चड्ढा जो शराब की दुकान के सामने चिकना बेचता था, वो 70,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। इस देश को ईडी, सीबीआई चला रही है। जुडिशियल सिस्टम की ऐसी तैसी कर दी गई। उस गरीब की झोपड़ी में
जिसके पास झंडा खरीदने की ताकत नहीं है, कैसे आज़ादी मनाई जाएगी? ये आज़ादी अधूरी है। तो आज़ादी, दूसरी आज़ादी इन बेईमानों से, काले बेईमानों से, काले अंग्रेजों से चालू हो रही आज़ाद कराने के लिए लड़ाई की तैयारी हो रही है। और निश्चित ही हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलिए टाउन हॉल पर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज़। एक बार फिर स्वागत है भारत सच की आवाज़ में। आज हम पहुंचे हैं टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के पास मौजूद हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल, जो आज महंगाई मुक्त भारत को लेकर के आंदोलन शुरू किए हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी का साफ कहना है, जीएसटी या तो समाप्त करें या तो समाप्त हो, ट्रक पर 1 रुपये प्रति किलोमीटर, डीजल पेट्रोल क्रमशः 64-74 हो, पैसेंजर गाड़ियां किराया मुक्त करें, पुरानी मेल गाड़ियां पुराने किराएदार पर चलाएं। तो हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, कामयाब होगा और आगे कहां तक ये जाने वाला है और कितनी सच्चाई से आंदोलन चल रही है। बधाई, शुभकामना और वेलकम आपका। और जनता के लिए आप इतना करते हैं, क्या आपको समर्थन जनता का मिल रहा है या सरकार आपकी मांगे मान रही है कि नहीं? इस पे आपकी क्या राय है? लेकिन जो आज मैं इशू लेकर बैठा हूँ, यह पेट का प्रश्न है। हिंदुस्तान के 120 करोड़ गरीबों के पेट का प्रश्न है। 138 करोड़ की आबादी में 15 से 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो उद्योगपति हैं, जमींदार हैं, पैसे वाले हैं, धनी हैं, बिचौलिए हैं, दलाल हैं। ये माननीय जो तथाकथित माननीय हिंदुस्तान के आज हो गए हैं, ये हैं लाख से अधिक वेतन पाले लोग हैं। उनको आप चाहे जितनी महंगाई सामान बेच लीजिए, उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 138 करोड़ की 120 करोड़ की किसान, मजदूर, मेहतर, स्वीपर, छोटे आदमी जो रोज कमा के 400 रुपये में अपनी जीविका चलाता है, उसकी हालत आज क्या हिंदुस्तान के अंदर हो गई है, आप सोच सकते हैं। और बात जहाँ तक है कि आंदोलन का जो मुख्य बिंदु है, मैं 4 महीने से सरकार को खत लिख रहा था। जो दैत्य कर है, जो आपने मानवता को पतन करने वाला कर लगाया है, इसको वापस कर लीजिए। वोट से आप माननीय बनकर 80% लोग जिनके पास ज्यादा है, वो या तो कर्ज की हैं या निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के हैं, जो बड़े मुश्किल से तेल का पैसा जुटा पा रहे हैं। और उसके ऊपर आप टोल टैक्स लेते हैं, ये डाका टैक्स। 4 महीने से डाका टैक्स वापस करने की बात करने के बाद भी ये नहीं सुने। फिर मैंने कहा कि अच्छा, अभी आप डीजल पेट्रोल बढ़ाते, इस बात के लिए बढ़ाते हैं, डीजल 100 रुपये लेने की क्या जरूरत है? 100 रुपये किसने बोला आप डीजल लीजिए? किस बात के लिए 100 रुपये डीजल लेंगे? और यह डीजल जब 100 रुपया किए, महंगाई की आग लग गई। जब जीएसटी आप 28% लेंगे, जीएसटी क्यों ले रहे हैं? किसान के सामान पर जीएसटी लेंगे, आप अनाज पर जीएसटी क्यों लगा दिए? अनाज के ऊपर जीएसटी लगाने की क्या जरूरत है? और यह आंदोलन की सफलता की बात है। यह आंदोलन आज चालू हुआ है। आज मैं प्रधानमंत्री का यहाँ प्रधानमंत्री की प्रतिमा फूंकने वाला था, लेकिन केवल 15 अगस्त की वजह से कि आज 15 अगस्त है, आज मैंने छोड़ दिया है। मैंने लिख के कलेक्टर साहब को भेज दिया है कि नहीं, आज मैं अपनी ओर से लिख के भेजा हूँ कि नहीं, मित्रों का दबाव था, मैंने प्रधानमंत्री की प्रतिमा फूंक दूंगा। आज आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव है। जिनके घर में खाना नहीं पक रहा होगा, 120 करोड़ लोगों से जाके पूछिए कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का क्या मतलब है। ये गुंडा टैक्स क्यों लगा हुआ है? ये टोल टैक्स, जीएसटी, ये आप जो लगा के रखे हैं, डीजल पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ाते हैं? तो जो मुख्य बिंदु है, ये कैमरामैन इधर करिए, ये मैं आप लोगों को देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि आप जो है, ये देखिए, इसमें बिंदु लिखे हुए हैं, इस पर इसको फोटो लीजिए। मैंने लिखा है कि जीएसटी या तो समाप्त कर दीजिए, जो महंगाई आप हमारा आहार खींच रही है, जीएसटी समाप्त कर दीजिए, या अधिकतम 12% लीजिए, अधिकतम 12%। और इनको करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जीएसटी की सारी प्रतियां मैं फूंक डालूंगा सदन के सामने, इसको खत्म करूंगा। दूसरा, मैंने कहा कि निजी वाहनों पर टोल टैक्स क्यों लेते हो? जब तुम हमारे वोट से माननीय बन के अपनी गाड़ी पर टोल टैक्स नहीं देते हो,
तो इस देश के बाकी लोगों से टोल टैक्स क्यों लेते हो? किस बात के लिए? निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स खत्म करो। और एक ट्रक पर एक जगह 900 रुपये टोल टैक्स लेने का, 900 रुपये टोल टैक्स जब लेंगे तो महंगाई, वो पैसा कहाँ जाएगा? वो कीमत के ऊपर जाएगा। सामान की कीमत आसमान छू रही है। 1 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स इसको लेना चाहिए। ये टोल टैक्स कमाई का साधन बना दिए हैं। जीएसटी इनके इनकम का साधन हो गया है। हिंदुस्तान का पेट काटा जा रहा है। तीसरी बात हमने कहा था कि डीजल पेट्रोल जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उसके पहले का रेट 64 रुपये और 70 रुपये कीजिए और तब बात करिए, वो भी इन्होंने नहीं सुना। पैसेंजर गाड़ियां मैंने कहा है कि किराए मुक्त करिए या पुराने किराए दर पर चालू करिए। पैसेंजर गाड़ियों में गरीब का जीवन चलता था, अब ये मिनिमम किराया 30 रुपया इन्होंने कर दिया। मैंने कहा कि वृद्धों का, वरिष्ठ नागरिकों को किराया मुक्त करिए, इन्होंने किराया लगा दिया। इसके बाद मैंने कहा कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो विधायिका के सदस्यों को अधिकतम 2 बार इन बेईमानों को सदन में भेजा जाए। 2 बार का कानून बनना चाहिए, लेकिन ये पट्टा लिखवा लेंगे हिंदुस्तान के सदन को, ये गिरवी रख लेंगे हिंदुस्तान की राजनीति को। 2 बार तक, केवल 2 बार का होना चाहिए, केवल 2 बार। 75 साल हो गया आज़ादी को लेकर के। आज हिंदुस्तान को भारत सरकार द्वारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और एक तरफ महंगाई चरम पे है, उसके लिए सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अमृत महोत्सव के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बड़े बलिदानों के बाद आज़ादी मिली है। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के पास दीनदयाल उपाध्याय से बढ़कर कोई हीरा नहीं है। हर पीली वस्तु सोना नहीं होती, हर गुजराती गांधी नहीं होता। पटेल और गांधी को छोड़कर हर गुजराती गांधी नहीं होता। श्रीमद् भागवत की एक कथा आती है कि सौराष्ट्र में जाते जाते भक्ति महारानी अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ बूढ़ी हो गई थी। उस गुजरात के ठग हिंदुस्तान पर शासन कर रहे हैं। 138 करोड़ जनता में सिर्फ उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाई जा रही है। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए। माननीयों का टोल टैक्स माफ, सांसद विधायक का टोल टैक्स माफ। हम जनता हैं, हम वोट देते हैं, हमारा टोल टैक्स लगेगा। टोल टैक्स मैंने डाका टैक्स। संविधान ने हमको राइट दिया है मुक्त संचरण का। हमको हमारी पुरानी सड़कें लौटा दो। जिस आजादी के अमृत महोत्सव की बात हो रही है, ये संसार मरण धर्मा है। अमृत की बात करना बेमानी है। जो आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। मोदी साहब, आपके एक बड़े नेता थे जो कहते थे भूभाग नहीं सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। ये कौन सा मानव है? झोपड़ियों में जिनके पास झंडे खरीदने की कुवत नहीं है, जिनको आटा दाल खरीदने की कुवत नहीं है, कफन पर जीएसटी, अन्न पर जीएसटी, दाल पर जीएसटी, रोटी पर जीएसटी, पानी पर जीएसटी, सांस पर जीएसटी। ये सरकारी धन का खुलेआम लूट है। सरकारी धन झंडे बैनर खरीदने के नाम पर लगाए जा रहे हैं। आप विद्यालय बेच रहे हैं, आप चिकित्सालय बेच रहे हैं, आप प्लेटफार्म बेच रहे हैं। 36 हवाई अड्डे मध्य प्रदेश में अभी खुलने हैं। मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों की जरूरत है या किसानों की मदद की जाने की जरूरत है? पहले जब आजादी के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को भारत माता की जय, भारत वीरों की जय, जय जवान, जय किसान, किसान की तो जो तुमने किया सो किया ही। अब किसानों की मौत के आंकड़े अखबारों में, मीडिया में नहीं जारी होते। 5 लाख किसान मर गए। किसान आंदोलन में किस किसान ने मांगा था कि किसान कानून लाओ, किसान को बाजार के हवाले डाल दो, इस देश के बणिक किसानों को लूट ले। किसान इस देश को चला रहा है। किसान 500 मर गए तो थूक के इस सरकार ने चाटा। मैं कहना चाहता हूँ विनम्रता पूर्वक, महंगाई भारत छोड़ो, काले अंग्रेजों भारत छोड़ो। MP MLA इनकी पेंशन और तनख्वाह जब्त करो। इन्होंने सेना को तोड़ दिया। जनरल, कर्नल, कैप्टन
ये रहेंगे 65 वर्ष, और जो सेना पर लड़ता है अब उसको बता दिए है कि वीर, उसको आग में झोंक दिए। वो जब तक टैंक की मिसाइल की टेक्नोलॉजी समझ सकेगा बिना पेंशन बिना पीएफ के, वो घर चला जाएगा। कौन से भारत का निर्माण हो रहा है? काले अंग्रेजों भारत छोड़ो, पहले इनका झंडा भगवा था, तिरंगा से इनका कोई लेना लादना नहीं था। अब इनके शिखर पुरुष के ट्विटर प्रोफाइल पर आज तिरंगा आया है। ये गलत इतिहास लिखवा रहे हैं, ये इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रहे हैं। हम तो बखूबी जानते हैं ये आज़ादी कॉन्ट्रेक्चुअल थी। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ तो जो भारत हमारे पास था वो भारत मिलना चाहिए। जिस ब्रिटेन की गुलामी ये कर रहे हैं राष्ट्रमंडल खेलों के माध्यम से, कल तक वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था, आज अपना चेहरा छिपा रहा है। इस देश के भगोड़े दुनिया के सारे आतंकी लंदन में शरण पाते हैं। आजाद भारत में कौन सी राष्ट्रीय आवश्यकता के तहत भारत की आजाद धरती पर गवर्नर जनरल का पद बनाए रखा गया आजादी के बाद, जबकि पाकिस्तान में जिन्ना गवर्नर हो गया था। और इसी भारत में बम्बई, दिल्ली, कोलकाता और मद्रास की धरती पर इंडिया गेट जो गुलामी का प्रतीक है आज भी बनाए रखा गया है। वो जो अमर जवान ज्योति है वो ब्रिटिश सैनिकों की शहादत में है। इस देश को देश रहने दो। भारत आज नहीं कल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी विदेश नीति की क्या बात करूं। ये नेपाल को बार बार घेरते हैं। नेपाल चाइना की गोद में बैठा है। श्रीलंका को राशन पहुंचाते हैं। वहाँ चीनी जासूसी जहाज लंगर डाले पड़ा है। ये सरकार चला रहे हैं। इस देश की हालत श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से भी खराब करना चाहते हैं। ये काले अंग्रेज अगर गए नहीं तो देश मिट जाएगा। 138 करोड़ हिंदुस्तानियों में चंद पूंजीपतियों के लिए सरकारें चलाई जा रही है। इस देश के शिखर पुरुष कहते हैं कोई कुछ भी कहे, गौ हमारी माता है। वित्त वर्ष 1920-21 में 18 से 20 हजार टन गोमांस का निर्यात बढ़ा है। ये जवाब देने की स्थिति में है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? आंदोलन के रिलेटिव आप हमको बताइए, आंदोलन कहाँ तक जाएगा, किस हद तक जाएगा? आजादी के मतवाले जब शुरू में इस देश में 26 करोड़ आबादी थी, तो जब चले थे तो उनके साथ चंद लोग थे। जीएसटी हटाओ, महंगाई घटाओ, कानूनों का मकड़जाल खत्म करो, किसानों को लेखपालों की गुलामी से आजादी दिलाओ, कलेक्टर हमारा नौकर है, को नौकर बताओ, एसपी हमारा नौकर है, को नौकर बताओ। तुम पब्लिक सर्वेंट हो, तुमको पेंशन चाहिए, तुमको पीएफ चाहिए। हम हर कीमत पर लड़ेंगे, हम अहिंसक आंदोलन करेंगे। हो सकता है हम मारे जाए, सरकारों का चरित्र गोली चलवा दो, हमको मारे, लेकिन हम इस देश की जायज आवाज है और जायज आवाज उठाते रहेंगे। और जब तक ये जीएसटी नहीं हटती, जब तक महंगाई नहीं घटती, जब तक इस देश की समस्याओं का हल नहीं होता, जब तक इस देश के टैक्सेशन के माध्यम से खून पीना बंद नहीं करते, थर्ड वर्ल्ड कंट्री लंबे कालखंड तक सर्वाइव नहीं कर सकती। देखिए, आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं मीडिया पर्सन होके, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये कहाँ तक जाएगा। ये आप शायद मिलते मुझे जानते नहीं हैं कि मैं अकेले इनकी सरकार की हुकूमत, ये सत्यपथ आंदोलन है, इसका नाम सत्यपथ है, इतना तो जानते हैं ना। सत्य के अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं होगा। और ये आंदोलन केवल महंगाई नहीं है। आज इनको मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये महंगाई तो सदन तक ऐसे नहीं महंगाई जाएगी। इनको 32 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार जो उपलब्ध है भारत के अंदर, ये बेईमान माननीयों की वजह से इतनी बेरोजगारी फैली है। गरीबी, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता इन्होंने एक सांप्रदायिकता जुझान लड़ा दिया है इन्होंने कि ये जनता पूरी तरह हिंदू मुसलमान लड़ती रहे। जानबूझ के इस देश के प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिकता की आग इस हिंदुस्तान के अंदर जलाई है। ये सुन लिया जाए, जलाई है, पूरी तरह इन्होंने जलाया है। ये खत्म होगा, महंगाई जाएगी, इनके वेतन और इनकी निधियां, कंटिजेंसी इनका
बना रहे इसलिए कि खर्चे होते हैं, पेंशन इनको दिया जाए, मैं नहीं कभी आपत्ति करता, लेकिन वेतन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो इनकी निधियां हैं जो डकार जाते हैं, कोई जांच नहीं है, ये बंद किया जाए, निधियां इनकी बंद की जाए, वेतन, और पत्रकारों को और वकीलों को ठीक उसी तरह 50,000 का पेंशन दिया जाए जैसे इन बेईमान डकैतों को दिया जाता है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली और एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं इनको दिया जाता है उसी तरीके से, क्योंकि लोकतंत्र के 4 पाए में जुडिशियरी भी एक पाया है जिसमें वकील लावारिस के जैसे है। कैसे वो महसूस करेगा कि देश में लोकतंत्र का हिस्सा है? ये चलेगा और इस तरीके से, और किसान भाड़ में जाएगा। किसान मजदूर उनको आप उनके असमय मौत पर पेंशन दीजिए, उनके परिवार उनके बच्चों की व्यवस्था करिए। तुम पेंशन खाओगे वो उपवास करेगा। और आज घरों में क्या स्थिति है, हम आजादी इन्होंने दिलाई है। जो लोग आज ये तमाशा इस देश के अंदर करोड़ों रुपया फूंक रहे हैं, और 120 करोड़ लोगों को आज मैं अभी एक कॉलेज में तिरंगा फहराने गया था, मैं चौराहे पर, मैं खजांची चौराहे पर 1,500 मजदूरों को बिकते सवेरे देखा हूँ, और वहाँ तिरंगे लहर रहे थे, मजदूर बिक रहा था खेतों में। मैं टोकरी ढोते महिला को देख के आया हूँ। हिंदुस्तान की ये कसरत किसने किया? इन बेईमानों ने किया है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज मुझे मोदी का पुतला फूंकना था यहाँ स्पष्ट तौर पर, लेकिन आज मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए कि अब ये स्वतंत्रता दिवस है। प्रशासन और मित्रों ने सबने कहा है, मैं इस आंदोलन को चालू कर रहा हूँ। मैं आपको बताया हूँ ना कि सारे शहादत के जो फांसी घर है उन पर मैं एक दिन का सत्याग्रह करूँगा। बिस्मिल के, अशफाक के, रोशन के, राजेंद्र लाहिड़ी के जेलों पर, और कोठी हयात जो गवर्नर बैठी हुई है इनके यहाँ करने के बाद सदन पर चल के कानून तोड़ूंगा। आप इस तरह का ये मिटेगा नहीं तो सत्ता छोड़ेंगे बेईमान, दूसरी हुकूमत बनेगी, दूसरे लोग आएंगे, हिंदुस्तान ऐसे नहीं चलने देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।